अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.6 करेंगे। क्लास 7th मैथमेटिक्स। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म। ये जितने भी प्रिज्म हमारे पास राइट प्रिज्म है या स्क्वायर प्रिज्म्स हैं या ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसको डिटेल के साथ इसका एरिया जो है फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास, सरफेस एरिया उसका जो फार्मूला होता है, एज वी नो दैट, इसका फार्मूला इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2n2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ब्रेड्थ को आप वेड्थ भी कह सकते हैं, और प्लस लेंथ इंटू लेंथ इनटू हाइट हमारे पास ये हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को हम अब पुट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेंथ आपके पास यहाँ पर 13 मीटर है, और आपके पास जो ब्रेड्थ है वो b इक्वल टू 9 मीटर, और आपके पास जो हाइट है वो आपके पास है 3 मीटर। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया हमारे पास होगा 2n2, लेंथ आपके पास है 13 एंड टू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई 9। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस ब्रेड्थ आपके पास 9 एंड टू हाइट आपके पास है 3 प्लस लेंथ आपके पास है 13 और हाइट आपके पास है यहाँ पर 3। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास 2n2, इससे आपके पास 27 तकरीबन 117 प्लस 27 प्लस 39 39 इक्वल टू, अब इनको सबको प्लस करेंगे और 2 के साथ आप इस सबको आप प्लस करें तो ये आपके पास 183। तो 183 को अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 366, और m है चूँकि एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब दूसरे पार्ट को, बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेंथ है आपके पास, लेंथ इक्वल टू 20 आपके पास यहाँ पर है 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर। तो जबकि आपके पास जो ब्रेड्थ है या विड्थ है आपके पास वो है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है आपके पास वो है हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एरिया, सरफेस एरिया आप क्यूबाइड होता है या राइट जो प्रिज्म होता है आपके पास राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म में, तो सरफेस एरिया आप राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर क्यूबाइड, आपके पास उसका फार्मूला होता है 2n2 लेंथ एंड टू विड्थ प्लस ब्रेड्थ एंड टू हाइट प्लस लेंथ एंड टू हाइट हमारे पास हो जाएगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। 2n2 लेंथ हमारे पास है 20 और ब्रेड्थ आपके पास है 4 प्लस ब्रेड्थ आपके पास 4 है, हाइट आपके पास 6 है, प्लस लेंथ आपके पास है 20 और जो हाइट है आपके पास वो है 6 सेंटीमीटर। इस तरह आप इन वैल्यूज़ को करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 80 प्लस ये आपके पास 24 और 20, इन सब को आप प्लस कर लें, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो ये आपके पास 2 × 224, इससे आएगा 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 2। तो ये आपके पास 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, और साथ आपने जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपने लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आप आ जाएगा क्यूबाइड का और राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। ये आपके पास बेसिकली आप इसको पढ़ रहे हैं प्रिज्म को। प्रिज्म की जो टाइप्स हैं रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है और ट्रायंगुलर है। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर आपको बताया गया है बेसिकली ये आपके पास क्यूब है।
या इसको आप कह सकते हैं राइट स्क्वायर प्रिज्म भी इसको आप कह सकते हैं। और इसके आपके पास जो साइडें होती हैं वो 6 साइडें होती हैं। इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं और आप इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन नहीं है, बाकी लाइनें आपके पास हैं। तो 1 2 3 इसकी टोटल ये आपके पास 6 साइडें बनती हैं। तो इसलिए हमारे पास इसका जो सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का या क्यूब का सरफेस एरिया 6 साइडें होती हैं। तो 6 साइड और एक स्क्वायर का जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर का आपके पास जो एरिया होता है, जो शेडेड पार्ट, लेंथ मल्टीप्लाई बाई एल, एल इंटू एल आपके पास यानी लेंथ का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लेंथ का जो स्क्वायर है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 4 सेंटीमीटर उसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 चक 96 ये आपके पास हो जाएगा 96। 16 6 आर 96 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट डी है इसमें जो आपके पास फिगर है इस तरीके से है। बेसिकली ये है आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है आपके पास उसका फार्मूला आपके पास बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट प्लस आपके पास S1 प्लस S2 प्लस S3। जो ट्रायंगुलर के जो साइड है एक जो आपके पास ट्रायंगल है 1 1 2 3 साइड मल्टीप्लाई बाय L आपके पास ये होता है। तो बेस आपके पास ये है, हाइट आपके पास ये आ जाएगा इसका। तो S1 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर साइड पर S1 इक्वल टू 1.5, S2 इक्वल टू 2, S3 इक्वल टू 2.5, जबकि L इक्वल टू आपके पास है वो 10 मीटर है। तो वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हाइट क्या है। तो हाइट बेसिकली यहाँ से एक परपेंडिकुलर जब आप ड्रा करते हैं यहाँ तक तो ये आपके पास इसका h होता है यानी हाइट। तो ये 2 मीटर तकरीबन इसी के इक्वल होगा। तो उसको भी मैं h को उस तरीके से यहाँ पर उसको क्लियर नहीं किया गया, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इतना ही होगा। 2 हम यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। तो बेस आपके पास ये आ जाएगा 1.5 और बेस इनटू हाइट आपके पास आ जाएगा 2 प्लस S1 यानी 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इंटू 10। इस वैल्यूज़ को 1.5 को अगर आप डबल करेंगे तो 3 और यहाँ पर आपके पास प्लस इन वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे तो 2.5 और ये 1.5 ये आपके पास 4 प्लस 2 ये आपके पास 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये आपके पास 3 प्लस ये हो जाएगा 60 और इस तरह ये हो जाएगा 63 आपके पास मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बुक में 68 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अगर इस h को अगर आप 2.5 यानी 1.5 लेंगे तो ये तो इससे 60 पर आ जाएगा, कम हो जाएगा। 2.5 करेंगे तो 65 थोड़ा सा, लेकिन 68 तक ये नहीं जाएगा। तो लिहाजा बुक जो है, बुक का आंसर जो है वो रॉन्ग है और इस तरह ये 63 इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब उसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। बुक आंसर इज़ रॉन्ग। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर फिगर मैंने इस तरीके से ड्रा कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं सरफेस एरिया आपके पास जो ट्रायंगुलर प्रिज्म का होता है वो आपके पास बेस इनटू हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 इनटू लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, इसको आप पुट कर सकते हैं। S1 आपके पास 13 है, 13 सेंटीमीटर। S2 आपके पास है 8.4 सेंटीमीटर और S3 आपके पास है 14.9 सेंटीमीटर।
और इसी तरह ये 3 साइडें, और हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक जिस तरह वो पिछले फिगर में मैंने बताया था, तो हाइट आपके पास है 9 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले में इसको पुट कर लेते हैं, तो बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास ये होता है 13 और हाइट आपके पास यहाँ पर गिवन है 9 प्लस S1 आपके पास 13 प्लस 8.4 प्लस 14.9 इंटू लेंथ ऑफ साइड वो आपके पास है 14। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जार 27, 2 आ जाएगा, 9 1 जार 9 और 1 17, 100 ये आपके पास आ जाएगा इससे 17 प्लस ये सारी वैल्यूज़ तकरीबन आप प्लस करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 36.3 मल्टीप्लाई बाई 14 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 प्लस 14 के साथ अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 508.2 और इनको आप प्लस करेंगे तो 625 पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 6.25.2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये आपके पास एरिया है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर F के अंदर यहाँ पर जो साइडें हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। S1 इक्वल टू 12 मीटर है, S2 आपके पास 11.4 मीटर है और S3 ये जो आपके पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये S3 इक्वल टू 14.2 मीटर। और उसके बाद जो हाइट है वो आपके पास है वो आपके पास है 11 मीटर और आपके पास जो भी, अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। बेस आपके पास 12 है और हाइट आपके पास है 11.11 मीटर है प्लस S1 आपके पास 12 प्लस आपके पास दूसरा जो साइड है 11.4 प्लस ये आपके पास 14 पॉइंट जो तीसरा साइड है 14.2 इंटू लेंथ आपके पास है वो 7। अब 11 दूनी 22 कैरी आपके पास 2 11 और 2 13 132 प्लस इन सब को अगर आप प्लस कर लें तो और फिर अगर 7 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट जो है आप इन सब को प्लस कर लें पहले, तो इन सब को अगर आप प्लस कर लें 12 12 24 24 तकरीबन ये आपके पास आ जाएगा 37.6 और अगर आप फिर 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 263.2, इसको चेक भी कर सकते हैं। और इस तरह अगर इनको आप प्लस कर लेते हैं 395.2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये जो आपके पास क्वेश्चन 2 है, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।